प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की महालीला चल रही है। इस लीला को समझना, इस लीला को जानना, महसूस करना हम सभी जीवधारियों के बस की बात नहीं है। नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। एक पल में ही सृष्टि की रचना कर देते हैं, एक पल में ही सृष्टि का पालन कर देते हैं और एक पल में ही सृष्टि का विनाश कर देते हैं। आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है। समय का सदुपयोग करते हुए, समय का दुरुपयोग ना करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, मानव मानव से प्रेम करते हुए अपने जीवन को इन नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमारा ये जीवन सार्थक सिद्ध जरूर होगा। देवी और महापुरुषों, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है वो बहुत ही भयानक समय है। इस समय को हमें सार्थक बनाना है, इस समय को हमें भजन बनाना है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जानते हैं कितनी अनहोनी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर हो रही है, लेकिन हम भी उन अनहोनी को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से उतार रहे हैं। साथ संगत जी, यहाँ हम सभी जीवात्माओं को समझना है कि वास्तव में यह अनहोनी क्यों हो रही है, आखिर निकट भविष्य में क्या होने वाला है। देवी और महापुरुषों, सत्य धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश निकट भविष्य में बहुत जल्द होने वाला है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर दें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। एक बच्चा मेरे साथ था, वो चला जाता है, मैं बच्चे को खिला रहा था। बाल रूप नारायण साकार हरि परमात्मा का था, मैं खिला रहा था। मैं कह रहा था सदा सदा के लिए। देखो, आप लोगों को मानवता के तहत एक नारी शक्ति के तहत आपका तय दिल से मान सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। इतना समय आपको मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते जाते हुआ है, तो कम से कम एक बहन का, एक बेटी का, एक माता का, एक धर्म पत्नी का, कुछ नहीं तो नारी शक्ति का तो परिचय है। ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का अड्डा नहीं है। आते हो जहाँ स्थान मिलता है, प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण करना चाहिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए। व्यवस्था अच्छी नहीं है, मन का जो खड़ा हो जाता घड़ी, जब आपको खड़े होने की आदत है तो भाई फिर यहाँ आने की आवश्यकता, क्योंकि
मानवता का महायज्ञ है। इस मानवता के महायज्ञ में आसन ग्रहण करना चाहिए, आसन के महत्व को समझना चाहिए। आप एक देवी स्वरूपा है, क्यों भूल जाते हैं आप? जब आपको यहाँ देवी स्वरूपा की उपाधि दी गई, उसी स्तर से चलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक नहीं? नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जो भी महापुरुष आते हैं मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम करते हुए यथा स्थान महापुरुषों को आसन ग्रहण कराना चाहिए। ये उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मैया फिर आ जाती है ऊपर से उतर कर। सुनो यार, कपोल कथा मत सुनाओ। कपोल कथा की यहाँ जरूरत नहीं है। बेवजह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वप्न देखते हो, जीवन में स्वप्न देखते रहो। हमने भी स्वप्न देखा था, पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कुछ और बनेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई। खेतों में हल चलाना पड़ा, खेतों में काम करना पड़ा, निराई गुड़ाई करनी पड़ी, रात्रि दिवस में फसल में सर्दी के मौसम में सिंचाई करनी पड़ी, धूप ताप में फसल में काम करना पड़ा। दूसरे, जब निद्रा में चले जाते हो तो कोई स्वप्न देखता है, कोई नहीं देखता है, दुनिया है। रात्रि में किस किस प्रकार के बाबू के स्वप्न आते हैं महात्मा जी। एक राजा स्वप्न में भिखारी बन गया। जब आंख खोली तो पसीना पसीना, चारों तरफ देखा कि मैं तो जस की तस हूं, भिखारी नहीं बना। संतोष मिला, बच गए। एक भिखारी स्वप्न में राजा बन जाता है। बड़ा उत्साह हुआ, उमंगे भरी। जब आंख खुली तो भिखारी का भिखारी। श्रीमान जी, महात्मा जी, कोशिश करो वर्तमान को देखो। कैसे? एक त्रेता रामायण जी का प्रसंग है, रामायण में आया है, राम कथा में आया है, सीता जी कथा में आया है, लक्ष्मण कथा में आया है, भरत जी कथा में आया है, शत्रुघ्न कथा में आया है। जब बहुत लंबी है, कभी कभी अदा कदा स्मरण होगा तो अवश्य आपके सामने रखेंगे। वनवास हुआ राम जी को, तो लक्ष्मण जी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की सेवा के लिए निकले। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, माता सुमित्रा के पास जाओ, अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ली। माता ने कहा है, लक्ष्मण सुन, तुझे पता है क्या कि तेरी भाभी भी साथ वनवास में जा रही है। तेरी भाभी को वनवास तो हुआ नहीं है, लेकिन वो जा रही है। फिर सुन, अगर स्वप्न में भी कोई विचार आ गया भाभी के प्रति, तो तेरा नाश हो जाएगा। तुझे नाश से कोई बचा नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी ने वही संकल्प लिया, 14 वर्ष में वनवास में रहूंगा, कभी सोऊंगा ही नहीं मां। जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेख बताता है, लेख कहता है। नई नई शादी होके आई लक्ष्मण जी की, रामचरितमानस में लेख है,
पत्नी का नाम, धर्म पत्नी का नाम उर्मिला के नाम से जानते हैं लेख के द्वारा। कुछ न बोली, चली गई। लक्ष्मण से भी ज्यादा त्याग उनकी धर्म पत्नी उर्मिला ने किया। वो लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, मेघनाथ की मूर्छित हो गए, उस अवस्था में धर्म पत्नी उर्मिला का जो त्याग था लक्ष्मण के काम आया और जीवित हो गए। लेख कहता है तो वनवास छोड़ने के लिए मंत्री सुमंत जी जाते हैं रथ में बैठाल कर। जनता भी जाती है अयोध्या की। संध्या होती है, रात्रि हो गई। रात्रि होने पर जो अयोध्या की जनता थी तो सो गई। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी रथ आगे बढ़ाओ, कि ये सब अयोध्या वाले सो रहे हैं। तब राम ने कहा ये मेरे साथ आए और ये सो गए, अगर मेरे लिए जागते रहते तो मैं भी यही टिका रहता, आगे भी साथ जाते। जब ये सो ही गए, अब यहाँ हमें ठहरने की जरूरत। बड़ा गजब का प्रसंग है। सत्य के नाते जो सो जाता है, सत्य को फिर कोई लेना देना नहीं होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। जो मौका मिला है, समय मिला है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा द्वारा मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम, एक वास्तविक सत्य की धुरी पर आपको चलाने के लिए जिन महापुरुषों ने ये अपना तन मन धन खर्च करके इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, इनका तन मन धन सार्थक हो रहा है। ये पुरुषार्थ में लग रहा है, परमार्थ में लग रहा है। जीवन में पुरुषार्थ परमार्थ की कमाई करना भी नितांत आवश्यक है। जब हम पुरुषार्थ परमार्थ की कमाई करेंगे, वही कर्म साधना बन जाता है, पूजा बन जाता है, उपासना बन जाता है। बाकी तो आप समझ सकते हैं, दुनिया में होश संभाला है तब से देखते आए हो, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। तमाम समस्त अपनी गतिविधियों को भी देखा जाता है, बाकी और भी गतिविधियां दिखाई देती हैं। पशुओं की भी देखते हैं, पक्षियों की भी देखते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़ों की भी देखते हैं, शैल की भी देखते हैं। जब समझ में आ गया, क्या मोह के नाते, ममता के नाते, लोभ के नाते, वासनाओं के नाते, अहम के नाते जो जागते हैं, वो परमात्मा के नाते, अपनी आत्मा के नाते सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो सोचो समझो राम से विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जो परमात्मा के लिए जागते रहते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हीं का भव से बेड़ा पार होता है। क्यों? आप न नर है, ना ही नारी है। आइए कई घाट से उतरे, कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बाट। परमात्मा जी ऐसा कहो, ऐसा बोलो, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं 5 करोड़ रुपया पैदा करूंगा, और जिस दिन 5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा फिर आराम करूंगा, फिर कोई काम नहीं करूंगा। समय व्यतीत होता गया। एक समय आया
5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। आराम से बेड पर लेटा है, गर्मी का मौसम है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं और परिवार के सदस्य नौकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सोच रहा है अब 5 करोड़ का लाभ उठाऊंगा। उसी समय उस व्यक्ति को मौत घेर लेती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए 5 करोड़? और जो कुछ बनाया वो कहाँ गया? आप लोगों ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, रहने को 1-2 कमरे हैं, झोपड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन सुबह शाम 2 रोटी खाकर 4 रोटी खाकर अच्छी नींद लेते हैं। न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, मन चाहे चारपाई डाल लेते हैं। परमात्मा के भरोसे सब कुछ बढ़िया हो के वो डरे ही नहीं है। जिसके पास धनमाल है और तमाम जगह इकट्ठा किया हुआ है वो तो डरेगा, वो तो डरेगा। बेटों का डर है, बेटियों का डर है, पत्नी भाई बहनों का डर है, कोठी का डर है, धन माल इकट्ठा किया उसका डर है। कहीं बेटा ही दाग कर दे, बेटा ही डांका डाल दे, पूछो तो बताएगा नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सारी बातें सम्मुख आती हैं। तो ये जो मौका मिला, आप लोगों को वक्त मिला है, आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा कथा वाचक उपदेशक भी नहीं। पूर्व में भी अनेकों बार कहा है, हमें घर का चौकीदार बनकर समाज में आवाज देते आए हैं। जागो जागते रहो, निःशुल्क निस्वार्थ। उसके बावजूद भी आप लोगों को अपनी रहनी सहनी करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ बाबा जी, बात बताओ ठिकाने की। सुपन तो देखते रहना तुम्हारी बात की। आपको ही देखता हूँ और किसी को देखता ही अरे यार, हमने कब कहा? संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। फिर वो शर्त बता रहा हूँ, जो देखा है वो बता रहा हूँ, और कोई तो बीच में आ ही नहीं सकता। आपके अलावा सेवा आपको ही देखता हूँ। ये आत्मा। अरे महात्मा जी, तुम्हारी अम्मा बीच में आती है, उसका क्या करोगे? कोई बात ना, बेटे की माँ होती जरूर है, आंचल से लगा देती है। कोई परेशानी बढ़ती है तो फिर वो गले लगा देती है। बाप एक फेरे को एक बात तो बताएं, माताएं अपने शिशुओं को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, सहलाती है और मस्तक गाल पर कुछ टिप्पणी भी करती है, बड़े प्रेम से हिलती है, दूध पिलाते हुए हिलती है। और वही बच्चा माता के आंचल को काट लेता है, झटक के हटा देता है। वो सीन अगर हमारे साथ घटित हो जाए, आपके साथ घटित हो जाए, तो मोह के जंजाल से जल्दी से जल्दी बरी हो सकते हैं। अन्यथा ये मोह का, लोभ का, हिम का, भेद का, मेरी का, अपने पराई का ऐसा बंधन है मकड़ जाल। इससे साधु संत महात्माओं की संगत सत्य के माध्यम से वाणी को श्रेय कर्म में डालें तो निखार आ सकता है, अन्यथा संसार में निखार नहीं आ सकता। साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपने प्रभु जो दिखाई थी महाप्रलय, उन पे देख रहा था। जो महाप्रलय आई थी गेट से, वो हुई रुक जाती है। उसमें एक स्थान आता है आपके रूप का, हनुमान रूप का, निकल के पहले आगे आता है मेरे। मैं उसे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी ये रूप पुराना रूप है और ये मूर्ति हमारे गांव के उम्र से खड़ी है। इसका महाप्रलय से क्या महत्व है? प्रभु, हम तो आपको नारायण साकार हरि को हनुमान जी मानते हैं। हम तो पुराने हनुमान जी को हनुमान जी। एक बात बताओ महात्मा जी, हाँ जी,
ऐसी बातों की चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए फिर वो जो दे रहा है वो प्रांत के मुखिया श्री आपके माननीय सम्मानीय श्री आदित्यनाथ योगी राज हैं, उनको प्रांत के मुखिया में देखा जा रहा है। उनके अनुयायी अपने गुरु रूप में देखते होंगे, सदगुरु रूप में देखते होंगे। फालतू बातें महात्मा जी नहीं करना चाहिए। आपने जितने नशे किए हैं, नशों में डूबे पड़े हैं, नशे करने से, नशे में डूबे रहने से अगर हमें परमात्मा की उपलब्धि हो जाए तो दुनिया नशे करेगी और नशों में डूबी रहेगी। शंकर जी का नाम आता है। किसने देखा कि शंकर जी भंग पीते थे, धतूरा पीते थे? किसने देखा शंकर जी शमशान की राख लगाते थे? किसने देखा शंकर जी के गले में नाग पड़े होते थे? किसने देखा शंकर जी के कानों में बिच्छू कुंडल की तरह होते थे? किसने देखा शंकर जी बागंबर की खान पहनते थे? ये सारी बातें के कुछ चक्कर में न फंसकर शंकर जी थे। शंकर जी की उपमा देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।